मियाँ ओवैसी चचा जान और तौके रजा, आपके बात एक समझ में नहीं आ रही। थोड़ा सर्वे करके देख लो कि भारत का मुसलमान तुम्हारे बारे में क्या राय रखता है। भारत का मुसलमान कहता है 29 करोड़ 99 लाख मुसलमानों को तौके रजा से और ओवैसी से कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई पुढ़ाई के लिए और अपनी संपत्तियां अर्जित करने के लिए विदेशी दलाल हैं। ये राजनीतिक गोटियां सेट करके हम लोगों को, हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अब्दुल कलाम के बाद इस देश का मुसलमान पढ़ा लिखा होने लगा, शिक्षित होने लगा। उसे समझ में आने लगा कि जब अटल जी ने अब्दुल कलाम जैसे एक ऐसे व्यक्तित्व को भारत का राष्ट्रपति बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर इस देश का मुसलमान, जिसके कंधे पर कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति का दाग लगाया था, वह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में शामिल हो गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में करारी हार तुम लोगों को रास नहीं आई। 3 तलाक के बाद जिस प्रकार से मुस्लिम बेटियां भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़ी हो गई और युवा भारत के प्रधानमंत्री के साथ शामिल हो गए, जब उन्होंने देखा कि कश्मीर में हमारे बेरोजगार भाइयों को 370 के बाद रोजगार देने का काम किया है, तो मध्य प्रदेश के साथ पूरे भारत का युवा मुसलमान भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हो गया, जिसने उत्तर प्रदेश में तुम जिहादी नेताओं को करारे तमाचे दिए। तमाचे वो तुम्हें रास नहीं आए। उसकी घबराहट और छटपटाहट से तुम लोगों ने इस देश के अंदर दरार डालने की कोशिश की। 29 करोड़ 99 लाख मुसलमानों को तुमसे कोई वास्ता नहीं है। वो कहते हैं अगर ज्ञान व्यापी में मंदिर है तो मंदिर बनना चाहिए, नमाज तो हम अपने घर में भी पढ़ सकते हैं। यह भारत के शिक्षित मुसलमान की आवाज है। तुम बरगलाने की लाख कोशिश करो, तुम्हारे जैसे अगर जाहिल हिंदू हो जाते। भारत का मुसलमान कहता है कि हमारे मुसलमान प्रवक्ता ने अगर शिव जी का अपमान नहीं किया होता, अपशब्द नहीं कहे होते, तो निपुर शर्मा इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करती। उसे मजबूर किया गया। ये कौन कह रहा है? भारत का पढ़ा लिखा मुसलमान। इसलिए तुम कोशिश कर लो, ज्ञान व्यापी तो मंदिर बनेगा, और जिनको नमाज घर में पढ़नी है वो घर में भी पढ़ते हैं। तुम्हारे बहकावे में कोई नहीं आएगा मियां। इसलिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास स्थापित है। तुम्हारे कहने पर कोई मुसलमान, कोई हिंदू बहकावे में नहीं आएगा। इसलिए तुम भी जल्दी से जल्दी अपना मन मस्तिष्क ठीक करो और वंदे मातरम, भारत माता की जय कहना प्रारंभ करो। समझे चचा जान?